चलो बच्चों आइए देखते हैं अभ्यास 8.03 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया गया है सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी इसको हल भी करके बताइए क्या होगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है आपको 9sec² a माइनस 9tan² a बराबर किसके है, यानी ऑप्शंस आपको दिए हैं 1 के बराबर है, 9 के बराबर है, 8 के बराबर है या 0 के बराबर है। आइए इसे हल करके देख लेते हैं। यह 9sec² a माइनस 9tan² a, हमें पता है 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ पे, 9 को कॉमन निकाल लेते हैं। जब कॉमन निकलेगा क्या बचेगा, sec² a और इसमें बचेगा tan² a। हम जानते हैं आइडेंटिटी, क्योंकि sec² a माइनस tan² a बराबर किसके होता है, 1 के बराबर। इसलिए कितना हो जाएगा 9 मुझे इसका मान पूरा कितने बराबर हो जाएगा 8 के, ये 9 एकदम कितना हो जाएगा। और देखें तो विकल्प किसमें आया है, बी में, तो लिखेंगे विकल्प कौन सा सही है, विकल्प बी। विकल्प बी सही है। सही। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, जिसमें दिया है 1 + tan थीटा + sec थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 + cos थीटा माइनस cos थीटा बराबर है किसके बराबर है, या तो 0 के बराबर होगा, या तो 1 के बराबर, या तो 2 के या -1 के बराबर। इसके लिए आपको पहले हल करना होगा। जो tan थीटा दिया है इसको भी sin cos से बदलना पड़ेगा, जो cos थीटा दिया है इसको भी sin cos में बदलना पड़ेगा, और sec को भी बदलना पड़ेगा, यानी सभी को आपस में रिवर्स में बदलना पड़ेगा। तो आइए हल देखते हैं इसका। 1 प्लस दिया हुआ है tan थीटा प्लस दिया हुआ है sec थीटा, सेकंड ब्रैकेट में दिया है 1 + cos थीटा और माइनस दिया है cos sec थीटा। अगर हम इसे सॉल्व करें, अगर ये हो जाएगा 1 प्लस tan का हमें मुझे पता है sin थीटा बटे होता है cos थीटा, और sec का उल्टा होता है 1/cos थीटा। ये आपका क्या होता है 1 प्लस इसका होता है cos थीटा बटे sin थीटा, और cos sec का उल्टा होता है 1 बटे sin थीटा। अब क्या करना है, इसका बटे नहीं तो अपने से 1 लगा लेंगे, इसका बटे नहीं है तो अपने से कितना लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे। इसका पूरे का एलसीएम निकालेंगे तो मुझे पता है एलसीएम कितना आएगा, cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा, इसमें का sin। अगर हम इसका देखें cos थीटा एलसीएम में 1 से काटेंगे तो cos थीटा यानी ये cos थीटा ही रहेगा, यहाँ पे cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, बचेगा सिर्फ sin थीटा रहेगा, और इसमें भी cos थीटा से कट जाएगा, बचेगा कितना, ये हो गया इसका। और इस वाले में क्या होगा, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं पूरा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो sin थीटा कितना आएगा, जब इसे सॉल्यूशन करेंगे इसमें हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा और माइनस कितना रहेगा, ऊपर में ऊपर का गुणा करते हैं, नीचे में नीचे का गुणा करते हैं। ये कितना हो जाएगा, sin थीटा को पहले कर लेते हैं और cos थीटा को बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये sin थीटा पहले कर लिया और cos थीटा को क्या कर दिया, बाद में। जैसे अगर प्लस चिन्ह लगाए किसी को भी हम आगे पीछे आसानी से कर सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा +1 ब्रैकेट में, और बटे में कितना है cos थीटा, और दूसरे का कितना होगा sin थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में कितना हो जाएगा ऊपर में sin थीटा प्लस cos थीटा और माइनस का e। अगर हम ध्यान से देखें इस वाले ऊपर में तो ये क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ +1 है और यहाँ क्या है -1। अगर हम इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा के चलते और इस वाले में छोटा ब्रैकेट लगा देते, ऐसे इसमें भी करते, बड़ा ब्रैकेट लगा के चलते और इसमें क्या लगाते, छोटा ब्रैकेट लगाते। तो इसमें एक फार्मूला बनता है, आपको पता है, अगर अलजेब्रा में हमने फार्मूला पढ़ा था, अगर एक क्वेश्चन में a + b हो और दूसरे में क्या हो a - b हो, जिसका आंसर आता था a² - b²। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है, sin थीटा प्लस cos थीटा +1 और sin थीटा प्लस cos थीटा -1, एक ही जगह पूरा ब्रैकेट
और b की जगह a। इसको जब हल करेंगे कितना आएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इन दो ब्रैकेटों का फॉर्मूला बना और ये तो सेम रहेगा cos थीटा और sin थीटा नीचे रहेगा ही। इसके आगे अगर हम हल करें मुझे पता है इसका मुझे फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा कितना आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। इसमें लगाएंगे तो a की जगह sin थीटा और b की जगह कितना है cos थीटा यानी क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस कितना हो जाएगा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा और ये एक का स्क्वायर कितना होता है एक ही होता है बटे में। ये जो cos थीटा sin थीटा है sin थीटा को पहले कर दिया गुणा में और cos थीटा को क्या कर दिया बाद में। हमें पता है इसका फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी वैल्यू कितनी होती है एक ये एक हो जाएगा प्लस 2 कितना हो जाएगा sin थीटा इनटू cos थीटा और माइनस का 1 ये sin थीटा रहेगा इनटू cos थीटा ये 1 से 1 क्या हुआ कट गया कट के बचा कितना 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बटे में sin थीटा इनटू है cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कट गया sin थीटा से sin। इसका आंसर कितना आ गया तो किसमें दिया है विकल्प सी विकल्प सी से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट। इसमें दिया है sec a प्लस tan a सेकंड ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस sin a किसके बराबर है sec a के बराबर है sin a के बराबर है cos a के बराबर है या cos a के बराबर। इसे हल कर लेते हैं। दिया है sec a प्लस tan a और 1 माइनस दिया हुआ है sin। अभी हमने बताया था sec का उल्टा क्या होता है cos यानी 1 बाय क्या हो जाएगा cos। हमें पता है tan किसके बराबर होता है sin a बटा क्या हो जाएगा cos a और ये वाला 1 माइनस sin a तो है इसमें कोई बदलाव नहीं करना। इसका एलसीएम निकालेंगे मुझे पता है cos a आएगा कितना आएगा cos a और ऊपर में जो नीचे कुछ नहीं है दोनों बराबर है यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा sin और यहाँ पे क्या है 1 माइनस sin। अगर हम ध्यान से देखें तो एक क्वेश्चन में a प्लस b और दूसरे में a माइनस b का कॉन्सेप्ट लगाएंगे बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें ये क्या है एक क्वेश्चन में a प्लस b दूसरे में क्या है इसको गुणा करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर a बटा क्या हो जाएगा cos a। 1 का स्क्वायर मुझे पता है 1 ही होता है 1 का स्क्वायर 1 और ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a बटा क्या है cos a। हमें पता है कि 1 माइनस sin स्क्वायर a बराबर आइडेंटिटी से देखें तो होता है cos स्क्वायर a क्या होता है cos स्क्वायर a बटे क्या हो जाएगा cos a। cos यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार तो 1 बार क्या हो जाएगा कट जाएगा पावर बचेगा सिर्फ कितना cos a। क्या है cos a इसमें तो विकल्प कौन सा सही हुआ डी।